चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। क्या बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसमें होता है क्या? हरे राम 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 हरे हरे। इसको लगा दो, इसमें लगा। अच्छा चलो, हम श्री भजन रहस्य की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। षष्ठ जाम। Audible, Gurudev is audible to you. Hari Bol. षष्ठ राम साधन सायंकालीन लीला। नायं सिंहो नितांद्रते प्रसादत सर्जसीतांगलिन गंधारुचं कृतो अन्नम रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीतो कंठो लब्धासुजद उद्गाज ब्रज सुंदरीनाम। रास उत्सव में भगवान श्री कृष्ण की भुजालताओं के द्वारा आलिंगित कंठ होकर अपने मनोरथ को पूर्ण करती हुई ब्रजसुंदरियों ने जिस कृपा को प्राप्त किया है, उस कृपा को श्री कृष्ण के वक्षस्थल में निरंतर निवास करने वाली लक्ष्मी भी प्राप्त कर न सके। कमल से ही सुगंध और कांति युक्त देवांगनाएं भी जब उस कृपा को प्राप्त कर नहीं सकी, तो फिर अन्य रमणियों की बात क्या होगा। उद्धव जी ब्रज में पधारे और समस्त ब्रजवासियों की प्रेम मधुरमा के उन्होंने दर्शन किया और अंत में राधा जी की महाभावों के दर्शन करके 6 श्लोकों के द्वारा राधा जी की प्रेम महात्मा की जो है वर्णन कर रहे हैं और राधा जी की वो भाव प्राप्ति करने के लिए लालायित हो रहे हैं। इसी कथा को वर्णन हो रहा है। ये ब्रजभाव लोभित से उद्धव अत्यंत धैर्य, विनम्रता तथा दैन्यपूर्वक भगवत भक्त के मुकुटमणि श्री कृष्ण प्रियाओं को जानी ब्रजदेवियों के चरण कमलों में उक्त श्लोकों के द्वारा माधुर्य पुष्पांजलि प्रदान कर रहे हैं। इन शब्दों के द्वारा ब्रजसुंदरी के प्रेम महिमा प्रदर्शित हो रही है। ब्रजदेवियों की जगत पूजा के रूप में घोषित करते हुए उद्धव जी कहते हैं कि ऐसे अपूर्व तथा अदृष्टपूर्व भगवत प्रसाद अन्य किसी ने प्राप्त नहीं किया। श्लोक में उस शब्दों के द्वारा उद्धव का विस्मय प्रकट होता है और रासोत्सव में श्री कृष्ण ने उल्लासित होकर ब्रजगोपियों के जिस प्रकार कंठ देश का आलिंगन कर उनका मनोरथ पूर्ण किया, वह सौभाग्य वक्ष स्थित लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। पद्मगंध और कांति विशिष्टा स्वर्ग की लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुआ।
तो अन्यान्य रमणियों की क्या कहा संभव है, जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। नायं श्रियंगु नितांतरते प्रसादत। नायं न अयम, यह जो ब्रजदेवी के जो प्रेम है, कृष्ण के नित्य अंकसायिनी है, वक्षस्थल में विराजमान, जो लक्ष्मी देवी के लिए भाव प्राप्ति नहीं हुआ है। मैंने उस दिन कहा था ये लक्ष्मी देवी कितने कठोर तपस्या आदि के बेलवन में, और अंत में भगवान उनको वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के भांति स्वीकार कर लिया, किंतु तथापि रासलीला में प्रवेश करने की उसकी सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई। दूसरी क्या है, सर्जोषिता नलिनगंधा रुचां कुतो अन्नः। स्वर्ग में रहने वाले जो सुंदर जो ब्रजदेव स्वर्गीय रमणियाँ, जिनकी अंग से जो है कमल के भांति सुगंध निकलती है, जिनकी कांतियों के द्वारा, छटा के द्वारा सारी दिशा अपने आप उजाला हो जाती है। रुचा माने कांति, रुचि भी कांति भी। और दूसरे स्त्री, इस जगत के स्त्रियों के लिए क्या कहा जाए, सुना जाता है इस जगत में भी अनेकों सुंदरी रमणियों की भी कथा आती है। इस जगत में 4 प्रकार के स्त्रियों के बारे में कहा जाता है, पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी, ये समस्त स्त्रियों की भी माने ये समस्त लक्षण युक्त स्त्रियों की भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है पद्मिनी स्त्रियों की भी वर्णन है। रतिमंजरी ग्रंथ में वर्णन है कि पद्मिनी स्त्री किसकी कहा जाता है, मधुर वचन सुशीला नित्य गीता सुन अनुरक्ता सकलतनु सुवेशा पद्मिनी पद्मगंधा है। भवती कमला नेत्रा नासिका क्षुद्र रंधा अविरुल कुचो जुग्मा दीर्घ केसी कृषांगी। ये समस्त जो है कहते हैं अत्यंत मृदु वचन बोलने वाली है, बहुत धीर स्थिर और अत्यंत सुरीली स्वर से बात करने वाली सुशीला, नित्य गीता अनुरक्ता, नित्य गीत में सदा अनुरक्त रखने वाले, सकल तेन तोनु सुवेशा, जिनके अंग प्रत्यंग आदि जो है यथार्थ रूप में विन्यास है। विन्यास माने शरीर के जहाँ जहाँ पर जो अंग जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार रहते हैं। जैसे सुदीर्घा नासिका होती है, कुंचिता केश होता है, और सुंदर जो है परमल के काट देने से जैसे आँख लंबी होता है, जैसे कि हिरण शावक की भांति होते हैं। ये समस्त बहुत लक्षण है, उससे कहा जाए पद्मिनी कहा जाता है। तो उन लोग की भी
भी संभव नहीं है। जो कौन सा सौभाग्य ब्रजदेवी के प्राप्त हुई? न रासोत्सवे अश्व भुजदंड गृहीतो कंठ। रास रूपी महा उत्सव में कृष्ण जिस गोपियों की कंठदेश है अथवा भुजाओं के धारण करके नित्य गीत आदि के लब्धास्य जद उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम, वो समस्त ब्रज सुंदरी जो भाव प्राप्ति किया था, लब्धा माने प्राप्त किया था, जो समस्त वो समस्त जो प्राप्त किया लब्धा शिशांग जद उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम, ब्रज वल्लभी नाम लिखा रहता है, पठांतर में भी लिखा है कोई बात। और दूसरे की कथा क्या बताए? तो इस श्लोकों के द्वारा ब्रजगोपियों की सर्वोत्तम सौभाग्य की महिमा वर्णन किया गया है। श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में पूर्व पक्ष उठाते हैं कि श्री कृष्ण और नारायण में तो तत्व तो अभिन्न है, तथा वक्ष विलासिनी निरतिशय प्रेमयुक्ता लक्ष्मी देवी नारायण के स्वरूप शक्ति है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण से उनकी कोई विच्छेद नहीं है। तो लक्ष्मी देवी भावों की लक्ष्मी की भाव प्रशंसा नहीं करके गोपियों की भाव प्रशंसा क्यों कर गई है, क्यों कर रही है? लक्ष्मी देवी तो सदा सर्वदा मानव कृष्ण के वक्षस्थल में रहते हैं। कि किस रूप में? स्वर्ण रेखा के रूप में है। और नारायण कृष्ण में तो कोई भेद नहीं है। सिद्धांत तत्व भेदी से ओपी श्री कृष्ण है। नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं, भगवान एक ही है। अद्वय ज्ञान प्रदत्त ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, वो अद्वय ज्ञान तत्प्रदत्त है, नद्वयम इति अद्वयम, कोई भेद नहीं है। शास्त्र में भी लिखा गया ईश्वरेर भेद मानिले है अपराध। यदि ईश्वर के हम भेद माने, ये कृष्ण एक भगवान है और रामचंद्र एक भगवान है, नारायण एक भगवान है, अलग अलग भगवान के रूप में हम यदि करें उसमें अपराध हो जाता है। इसलिए ईश्वरीय भेद मानी ले है अपराध है। एको अहम बहुत शान है। उपनिषद में कहते हैं मैं एक ही हूँ, किंतु भक्त के रसमाधुर्य और भक्त की इच्छा के अनुसार मैं अनेक रूप में प्रकाश हो जाता हूँ। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण एक होते हुए दो रूप में प्रकाशित होते जा रहे हैं, एक सांस और विभिन्नांश रूप में। सांस माने स्वयं ही है अपने अवतार आदि के रूप में प्रकाश जो होते उसके सांस कहा जाता है। नारायण आदि उनके वैभव आदि ये सब कृष्ण से अभिन्न है। तो नारायण और नरसिंह वगैरह ये सब सांस है? सब सांस में आते हैं। भगवान के जो वैभव है सांस, स अंश सांस, और विभिन्नांश रूप में जीव रूप में वो शक्ति में आता है। ये विभिन्नांश कहने से शक्ति है, अनन्य शक्ति के रूप में भी मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। एक भगवत तत्व और एक शक्ति तत्व, शक्तिमान तत्व, एक शक्ति तत्व। शक्तिमान कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान तत्व, संग नहीं, शक्तिमान स्वयं भगवान है।
उनके शक्तिमान कह रहे हैं, मैंने जहाँ से समस्त शक्ति की उत्सव होता है उसके शक्तिमान कहा जाता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण शक्तिमान कहा जाता है? और राधा जी क्या है? शक्ति हो गए है? यही तो बता रहे यार है। ऐसे वही शक्ति जो है विविध रूप में भी प्रकाशित होते जा रहे हैं। एक चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, संबित, संधिनी, स्वादिनी, अनेकों की वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए ये समस्त तत्व विचार दिखा रहे हैं। एकोमेव परम तत्वम, एक ही जो परम तत्व, एकमेव परमत्तम स्वाभाविक अचिंत सत्ता, भगवान की स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा ही है अनेक स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है। एकमेव परम तत्वम स्वाभाविक अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप रूप जीव प्रधान रूपेण है। एक ही होते हुए उन्होंने क्या कि पहले सांख्य के रूप में है प्रकाशित, अनेक अवतार आदि वैभव आदि प्रकाश होते जा रहे हैं। स्वयं रूप, तदिकात्म रूप, आवेश, स्वयं रूपे ब्रजनंदन उनके होता है। फिर प्राभव वैभव रूप में प्रकाशित होते हैं, बलदेव प्रभु प्रकाश होते हैं। फिर चतुर्भुज के रूप में प्रकाश होते हैं द्वारका में, चतुर्भुज के रूप में प्रकाश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि के रूप में है। फिर इधर जो बलदेव रूप में आकर के संकर्षण, मूल संकर्षण, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही और शेषी के रूप में प्रकाश होते हैं। ये समस्त तत्व विचार दिखा रहे है। तो कृष्ण एक ही है। ये सब उनके अचिंत तत्व के द्वारा प्रकाशित होते जा रहे हैं। फिर शक्ति के रूप में शक्ति, शक्ति मतोर देवर अभेद है। शक्ति शक्तिमान कोई भेद नहीं है। वही शक्ति की दो प्रकार कहा जाता है, एक मूर्त और एक अमूर्त है। मूर्त माने प्रकाश जो होते हैं उसके मूर्त कहा जाता है। अमूर्त जो अनमैनिफेस्टेड होकर के अंदर में रहता है उसके कहा जाता है अमूर्त कहा जाता है। जब कृष्ण की इच्छा होती है अपने शक्ति के साथ विलास करने के लिए है, तब अपने शक्ति के क्या करते थे? साक्षात में प्रकाश कर देते हैं है? कि कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? इच्छा शक्ति। इच्छा, कृष्ण के इच्छा होने के साथ ही साथ है तो शक्ति प्रकाश हो जाती है। इच्छा शक्ति स्वीकार है। एक्चुअली वो मूल इच्छा शक्ति कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए उपनिषद में कहा गया एको अहम बहुसामी, मैं एक हूँ, फिर मैं अनेक रूप में प्रकाश करना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ, ये क्या हो गया? इच्छा शक्ति हो गया। ये इच्छा होने के साथ ही साथ जो मैंने सारी लीला को संपादित कर देते हैं। वही इच्छा शक्ति के रूप में श्रीमती राधिका जो है प्रकाशित होते हैं जिसमें कहा गया ये कृष्ण किसी समय नित्य गोलोक वृंदावन धाम में और रासस्थली में बंसीवट में विराजमान थे। सुंदर यमुना प्रवाहित हो रहे हैं और ऐसे सुंदर मृदुमंद हवा चल रही है। वृक्ष राज ही सुंदर रूप में है प्रकाशित हुए हैं। भ्रमर आदि गुंजन आदि कर रहे हैं, नाना प्रकार के पुष्प आदि खिले हुए हैं। वृक्ष में जो अनेक प्रकार जो है फल आदि लगे हुए हैं। मधुमक्खी जहाँ पर छत्ता बना कर के गुंजन आदि कर रहे हैं। यमुना की ऐसे सुंदर धारा रूप धारा चलते जा रहे हैं। स्वच्छ निर्मल जल है, स्फटिकवत कहा गया, जिसे एक कॉइन के यदि मुद्रा की यदि यमुना में डाल दिया जाए उसके अंत तक दिखाई पड़ेगा। अनेक प्रकार पुष्प आदि खिले हुए हैं। अनेक प्रकार जलचर पक्षी आदि जहाँ पर कलरव कर रहे हैं
ये सब उद्दीपन कहा जाता है? उद्दीपन। कृष्ण ऐसे मधुर दृश्य के दर्शन किया है। दर्शन करके कृष्ण के हृदय में क्या हुई? विलास करने के लिए इच्छा हुई, क्रीड़ा करने के लिए। विलास माने क्रीड़ा। क्रीड़ा कब होता है? अकेले क्रीड़ा नहीं होता है। तो क्रीड़ा करने के लिए क्या चाहिए है? अपने एक भाव के अनुकूल एक व्यक्ति होनी चाहिए है। तो कृष्ण की क्रीड़ा करने के लिए जब इच्छा हुई है, तब उन्होंने क्या की? योग मैंने किया कि देखते देखते है कृष्ण के जो है दाएं भाग जो है वो कंपन होने लगे। उस समय एक स्वरूप में बलदेव प्रभु प्रकाश हुए, किसी कल्प में सदाशिव प्रकाश हुए है। फिर कुछ समय के बाद कृष्ण के जो है बाएं अंग जो है मैंने कंपन होने लगे, कपने लगे, और देखते देखते सुंदर एक रमणी है प्रकाशित हुई, जिसके चरण कमल की नख चंद्रिमा से लेकर के मस्तक की कुंचित केश की शोभा अवर्णनीय था है। समस्त प्रकार की अंग प्रत्यंग है कामदेव की सौंदर्य माधुर्य की भी पराभित करने वाला है। एक काम नहीं, सैकड़ों कामदेव की यदि सौंदर्य माधुर्य एकत्रित कर दिया जाए, वो सौंदर्य माधुर्य की भी एक कण की भी बराबर नहीं होगा। इतनी सुंदर वो रमणी जो है, उनके दिव्य छटा है और अंग कांति, शरीर की इतने सुंदर जो अवयव जो है, गठन जो है, केवल बस कृष्ण से ही प्रकट हो करके 2 कदम जा करके बस कृष्ण के तरफ उन्होंने क्या कि मंद मुस्कान करते हुए अपने तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण के हृदय को हरण कर लिया। और कृष्ण साथ ही साथ कामी पुरुष के भांति उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे उसके पकड़ने की। कृष्ण जिस गति से दौड़ने लगे उससे माने 10 गुना गति से जो है वो भगने लगे है। और ऐसे चलते चलते अनंतर जो वो कृष्ण जो है उनको किसी तरफ से पकड़ लिया। फिर उनके साथ ही कृष्ण है विहार आदि करने की इच्छा प्रकाश की है। इसलिए कहा जाता है ये उसी के नाम रखा गया क्या? राधा। राधा है अर्थात कृष्ण जिस महिला बाग के साथ रमन करने के लिए पीछे पीछे धावित होने लगे है। रा शब्देन मात्रेन है अनुराग, अर्थात कृष्ण अनुराग के साथ, राम ने अनुराग है, अधा माने धावित होना, अर्थात कृष्ण जिस महिला को देख करके, बस स्त्री को देख करके अत्यंत अनुराग के साथ पीछे पीछे धावित होने लगे, इसलिए उसके नाम रख दिया क्या? राधा। अनुरागेन कृष्ण धावती जसमात् इति राधा है, राधा नाम इसके रख दिया है। अनुरागेन अत्यंत अनुराग के साथ, प्रबल अनुराग के साथ कृष्ण जिस रमणी की पीछे धावित होने लगे है, उसी की नाम रखिया राधा कहा जाता है। फिर कृष्ण ने क्या कि पुनः जो है उनके लेकर के ये बंसी बट में पधारे और कृष्ण उनके साथ रमन करने के लिए इच्छा प्रकाश की। किंतु वो रमणी देखा, राधा जी ने देखा, ये यद्यपि मैं संपूर्ण रूप में कृष्ण के जो है प्रेम प्रदान कर सकती हूँ है, किंतु कृष्ण उसमें प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? कहते बहु कामता बिना नहीं
रसेर उल्लास, रस माधुर्य उल्लास तब होता है अनेकों जो है कांता आदि के द्वारा है। यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त जो है इच्छा के जो है पूरा कर सकती है, किंतु कृष्ण विचार करने लगे बहु कांत बिना नहीं रसेर उल्लास। रस की उल्लास जो माधुर्य तब प्रकाश होता है अनेकों कांताओं के साथ। उसमें क्या होता है कहते जिसमें मान आदि होता है, और वो उस मान आदि मनाने के लिए है तब ये समस्त जो है अनेकों कांता की जरूरत है। मान कब होता है? एक ही कांता के साथ रहने पर मान नहीं होता है। इसलिए इस घर संसार में भी एक बात होता है, वास्तव पति पत्नी में जो है मान नहीं होता है, वो एक प्रकार ये गुमान हो जाता है, मान नहीं होता है। सख्या में वास्तव रूप में मान नहीं होता है? क्योंकि एक ही पत्नी है? मान ईर्षा आदि तब पर होता है जिसके दूसरे की उत्कर्षा देख करके हृदय में जो क्रोध आदि उत्पन्न होता है? एक पत्नी रहे तो वो पत्नी किसके साथ मान करेगी? ईर्षा किसके साथ है? को वाइफ जब होता है, को वाइफ माने वो वाइफ किसको कहा जाता है? उपपत्ति कहता है। दूसरी पत्नी यदि हो है, जिसके सैतेली क्या बोलते हैं, सौतेली कहा जाता है, सौत जिसको है? सोच हुआ जिस प्रकार जैसे कहा जाता है वो ये क्या बोले सुरुचि और सुनीति के कथा आता है। सुनीति कभी ईर्षा नहीं करती थी, किंतु सुरुचि ईर्षा करती थी है? इसे को वाइफ कहा जाता है? हाँ समझिए। प्राचीन कालों में राजाओं जो अनेक विवाह करने के लिए यही विशेष एक तात्पर्य भी था। क्यों विवाह आदि करते थे? घर संसार की यही सब रस आनंद आदि लेने के लिए है। एक पत्नी हो है, वो पत्नी किसके साथ ईर्षा करेगी? वो तो स्वाभिमान होकर के रहेगी। स्वाभिमान सोचते समझते हो है? मैं अपने ही बस काम में रहते हैं। जहाँ पर प्रतिद्वंदिता हो तहाँ पर प्रेम की माधुर्य प्रकाशित होता है। जड़ जगत में भी कहा जाता है? अभी जड़ के हम रहते हैं, जड़ जगत की देखते हैं। इसलिए प्राचीन कालों में राजा लोग इतने विवाह आदि क्यों करते थे? लोग प्रश्न आदि करते हैं, इसलिए ही करते थे ये प्रेम रस माधुर्य आस्वादन आदि करने के लिए है। एक मानिनी हो है, दूसरे के मान मनाने के दूसरे तीसरे ऐसी उनकी इच्छा है। हाँ समझे। क्योंकि एक के उत्कर्ष देख करके दूसरे की क्या होता है? ईर्षा होता है, जलन होता है। हाँ समझे। ये समस्त दिखाते हैं। और राजाओं के उसी प्रकार जो भोग विलास में मस्त रहते थे है? कोई ये नहीं था किसी प्रकार जो है और कोई वस्तु नहीं था। उन लोग की यही था ये समस्त भाव माधुर्य आदि दर्शन। इसमें शास्त्रों में भी ये समस्त लिखा गया। भागवत में देखा जाता है जितने भी राजा महाराज जी हुए है उनके इतने जो है रानियां रहती थी है? क्यों? दशरथ महाराज के 360 रानियां केवल रामचंद्र के छोड़ करके है। और बाकी की भी देखा जाए, अधिक रूप में देखा जाए
है। सबकी जो है कितने रानियाँ थी, दास दासी पट रानियाँ, ये समस्त दिखाया जाता है कि नहीं। यहाँ तक भी कृष्ण भी दिखाया द्वारकापुरी में है। 16,108 पाठ रानियाँ थी जहाँ पर, वो भी कोई कम नहीं है, एक दूसरे से भी सब प्रकार से जो है सौंदर्य माधुर्य गुण के द्वारा समन्वित है, कोई सामान्य नहीं है। उद्दाम भाव पिसुनो मलबलगु हास है, विड़ावलोकनम है, जिससे सुखदेव सुत गोस्वामी पास सौनकादि ऋषियों की निकट ब्रज की लीला वर्णन करने के पहले उन्होंने कहने लगे, हे ऋषि वर्ग, ब्रज की गोपियों की सौंदर्य माधुर्य क्या वर्णन करें। द्वारकापुरी में रहने वाली जो है वो समस्त महिषियों की सौंदर्य माधुर्य क्या है? एक तो शरीर की सौंदर्य माधुर्य कहा दिया, जैसे मैंने क्या पद्मिनी है, महिलाओं की जो सौंदर्य कहा गया है शास्त्र में, पद्मिनी, चित्रिनी, शंखिनी और हस्तिनी, ये महिलाओं की सौंदर्य माधुर्य भी वर्णन किया गया है। हाँ समझे। किंतु द्वारकापुरी में जो रहने वाले वो समस्त जो महिषियाँ जो है, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, उनकी शरीर का तो सौंदर्य माधुर्य तो अवर्णनीय है। इस जगत के पद्मिनी नारी की भी सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत करने वाला है। सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों पद्मिनी स्त्रियों के यदि सौंदर्य माधुर्य एक तरफ रखा जाए और वहीं पर रुक्मिणी, सत्यभामा आदि एक एक महिषियों की सौंदर्य मध्यमा भी उनकी नौकाचंद्रम की बराबर नहीं होगा है। हाँ समझिए, इस जगत में हमको जिसके क्या बोलते हैं, मिस यूनिवर्स करते है, ये तो कुछ नहीं है, बेकार की बात है। किंतु रुक्मिणी, सत्यभामा आदि की ये सौंदर्य माधुर्य, इसलिए कहते हैं उद्दाम भाव, समुद्र की लहरियों की भांति जिनके भाव माधुर्य प्रकाश होती रहते हैं। हा भाव हेला किलिकंचित, ये समस्त उनकी भी है। ऐसे विंशति प्रकार अलंकार की जो है सुमंडित है सब। उद्दाम भाव पिसुनो मलबलगु हास, जिनके ऐसे सुंदर मंद मुस्कान है, जिसके रूप माधुर्य देख करके संग कामदेव है द्वारकापुरी में आकर के मूर्छित होके पड़े गए है। जो कामदेव सभी के जो है मन में बैठ करके नाचाते रहते हैं। हाँ समझे। शिव जी के तपस्या भंग करने के लिए गए थे वो कामदेव है, और शिव जी ने क्या की, त्रिनेत्र से आंखों से एक है और अग्नि प्रकाश करके उसके भस्मित कर दिया है। तब से हो गया क्या, वो अदृश्य हो गया है। फिर भस्मित तो हो गया, किंतु उनके पत्नी रति देवी अनेकों दिन तक शिव जी के जो है तपस्या आदि की है, शिव जी के प्रसन्न आदि करने लगे, अनेक प्रकार के जो है उपासना आदि करके, पूजा, शिव पूजा आदि करके। तब शिव जी कहने लगे ठीक है, मैंने तो उनको तो भस्मीभूत कर दिया है। तो रति देवी कहने लगे ये मुझे वर प्रदान करो, बोले मैं सौभाग्य सती नारी बनूं। तो सती नारी कैसे बनेगी, पति बिना सती नारी नहीं होगी, तो सती नारी कैसे बनेगी। तो जाओ, तुम्हारे मन में जब जब इच्छा होगा पति के साथ मिलने के लिए, तो आप रूप धारण करके तुम्हारे पास आएगी, और बाकी समय वो अनंग बने
अंगहीन होकर के वो रहेगा, है आ समझ। तो वही जो है अनंग के रूप में अंग रहित होकर के है सब जीवों के क्या करते, मोहित करते, मन में रहता है, कामदेव रहता है। तो उसी प्रकार किसी समय एक कामदेव, किसी कल्प की कथा है, कामदेव जो है रुक्मिणी आदि सप्तभा की ऐसे सौंदर्य मधुरम की कथा श्रवण करके द्वारकापुरी में आए है। और द्वारकापुरी में जब पधारे, द्वारकापुरी में वो रुक्मिणी सत्यभामा आदि के जय सौंदर्य माधुर्यमा देख करके क्या हो गया, मूर्छित हो गया है। इसलिए तो कह रहे हैं उद्दाम भाव पिसुन मलबल गुहास बिड़ावलोकनम। जो कामदेव अपने हाथ में जो है तीर धनुष रखते हैं, आश में तीर धनुष रखते हैं, जिसमें 5 प्रकार के बाण रखते हैं, 5 प्रकार के बाण एरोज रखते हैं। वो 5 प्रकार बाणों के द्वारा जीव को क्या करते हैं, मोहित करते हैं। 5 प्रकार के बाण क्या है, संमोहन कहा जाता है। पहली बाण के नाम है सम्मोहित करते हैं, मोहित कर देते, हिप्नोटाइज कर देते हैं, बस आकर्षित कर देते हैं, सम्मोहित करते हैं, आकर्षित करके जो है। और फिर कहते हैं उच्चाटन, हृदय में इतने मिलने के लिए प्रबल उत्कंठ करा देते हैं, उच्चाटन कहा जाता है। दूसरी बाण जब छोड़ते हैं तो मन को जो है इतने मथित कर देते हैं। और फिर क्या क्या लिखा है, हाँ है, ये सब उज्ज्वल निर्मूल में भी, टीका में भी लिखा गया है। आज समझिए है आकर्षण, उच्चाटन, मोहन, संमोहन और अंत में मूर्छा आदि कर स्तंभन कर देते हैं, ये समस्त करते रहते हैं। तो उसी प्रकार जो है वही कामदेव की, उसके मूल कौन होता है, प्रद्युम्न कहा जाता है। ये सर्ग में जो कामदेव है, इस सर्ग की कामदेव की और उसके मूल कौन होता है, प्रद्युम्न होता है। और प्रद्युम्न के मूल कौन होता है, कृष्ण कहा जाता है। इसलिए मूल कामदेव कौन हो गया, हम लोग जो काम गायत्री जप करते हैं, वृंदावने अपरगित मदन मोहन काम गायत्री काम विधि जहार उपास है। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है मूल कामदेव कहा जाता है। और उसकी आराधना था ये 24.5 अक्षर के द्वारा। इसलिए कहते हैं वृंदावने अपरगित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन है। वही कृष्ण की, कामदेव की जो प्रकाश कहाँ पर होता है, द्वारकापुरी में, जिसके प्रद्युम्न कहा जाता है। आज तो हम जो, और उस प्रद्युम्न की जो छाया जो किसको कहा जाता है, ये प्राकृत कामदेव कहा जाता है, जिसको स्वर्ग में रहते हैं। इंद्र उसके जो है अस्त्र के रूप में व्यवहार करते रहते हैं। इंद्र जो है उसके द्वारा ही जो है अपने दूसरे के तपस्या को भंग आदि करते रहते हैं। कोई तपस्या करे ना, बस इंद्र के क्या हो जाता है, ईर्षा हो जाता है, कहीं हमारी तपस्या के द्वारा हमारी पद को प्राप्त ना कर ले है। यहाँ तो कि विश्वामित्र की भी तपस्या के भंग करने के लिए उसको भेज दिया, क्या बोले, उर्वशी को भेज दिया है। देखो है,
इसको जितना इतना सहज सहज नहीं है। एक ब्रह्मचारी क्या कि घर संसार छोड़ के बचपन में बस घर संसार छोड़ के जंगल में रहने लगे। उनके हृदय में ये स्त्री पुरुष क्या है इसके विचार कोई नहीं था। जंगल में रहने लगे, बहुत कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या क्या है? शरीर के कष्ट देना ही तप, इंद्रिय आदि के दमन करना ही तपस्या कहा जाता है। बस सीधी बात है। हाँ समझे, तपस्या उसी के कहा जाता है। इंद्रिय आदि की कष्ट देना ही तपस्या कहा जाता है। कष्ट देना है। ये तपस्या आदि के द्वारा अनेक प्रकार की जो फल प्राप्ति हो जाता है। नवनिधि आदि है, ये समस्त प्राप्ति हो जाता है। अनिमा लघिमा नवनिधि आदि अनेक वस्तु प्राप्त हो जाता है। अनिमा लघिमा विशाल रूप शरीर धारण कर सकते हैं और अत्यंत छोटा स्वरूप धारण कर, जैसे हनुमान जी के बारे में जब लंका की तरफ जा रहे थे, समुद्र में एक राक्षसी जो मुंह बदल के बोले तुमको मैं मेरे मुख में प्रवेश करो। क्या नाम है? सुरसा। और हनुमान जी ने कि सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, उसके मुंह में प्रवेश किया और मुंह बंद करके वो विशाल स्वरूप धारण करके मुंह फाड़ कर तो इसमें कहते हैं उसी पर कहते हैं अनिमा लघिमा आदि भी प्राप्त हो जाता है। इशिता वशीकरण ये समस्त है। ये समस्त सब राधा गोपियों में भी है। क्योंकि ये समस्त जो राधा आदि गोपियों की नौका चंद्रमा के छठा सिद्ध प्रकाश होते हैं। अनंत है क्या वो? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जर्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा बिरिंचजा बराप्र अपार सिद्धि रिद्धि सतपदांगुली ने है कदा करी सीमांग कृपा कटाक्ष। राधिका के नौका चंद्रमा छठा सी तो ये सब अनिमा लघिमा ये सब प्रकाश है। हाँ समझिए। तो कामदेव जो है कहाँ आ गए थे? एक बार द्वारकापुरी में आ गए। कौन? अच्छा, ब्रह्मचारी के तपस्या कर वो ब्रह्मचारी तपस्या करने लगे। कैसे तपस्या करते थे? उनकी तपस्या ये पर इस जड़ वस्तु के जड़ संसार की कोई वस्तु हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इस जड़ संसार में है तो आपको कहीं नहीं कहीं है प्राकृतिक स्त्री पुरुष के है कुछ क्रिया विक्रिया आदि आपको दिखाई पड़ेगा। करेगा नहीं क्या? है क्योंकि ये संसार उसी प्रकार ही है। चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी बड़े है विक्रिया रहा है उसमें। आप आंख बंद करके नहीं चल सकते है। हाँ छोटे क्योंकि स्वाभाविक है इस जगत का। माइक लो तो फिर उन लोग कंप्लेन कर। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में। एक चिट्टी से लेकर के पशु पक्षी के जो क्रिया आदि जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जिससे आपके चित्त मन आदि क्षोभित होगा, विक्रिया होगा, विकार होगा कि नहीं होगा? है विकार होता है क्योंकि मन की तो वही है। मन के जो मन में जो है वही रहता है। मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है? चंद्रमा है। तो मन में वही प्रवेश कर जाते है। हाँ समझिए। अच्छा, बात ये सत्य है कि नहीं? आप वृंदावन में रहें, कहीं भी रहें, ये पशु पक्षी से लेके बंदर से लेके स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल सब दिखाई पड़ता रहा। आप जल में रहें, स्थल में रहें, है? अरे क्या नाम, सौभरी ऋषि जल में रहा तो है। वृंदावन की कालिया क्या दह जिसको कहा जाता है, जल में रह करके वो क्या की तपस्या की। और वहीं पर जल में रह करके भी तो स्त्री पुरुषों के
क्रिया उसको दिखाई पड़ेगी नहीं पड़ा, आंख बंद करके थे है। मछलियों के देखा ना है, स्त्री मछली या पुरुष मछलियों की जो प्रेम आदि उसको तो दिखाई पड़ने लगे है। इस संसार में सभी चाहिए, इसलिए वो ब्रह्मचारी विचार करने लगे है, इस संसार में कोई वस्तु का हमें देखना ही नहीं है। इसलिए वो क्या करते थे, एक गुफा में, अंधकार गुफा में अकेला रहता था है। आज समझिए, जब शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाते थे, अंधेरा हो जाते थे, तब उस गुफा में से बाहर आकर के वृक्ष के छाल को, जो खाल है ना, उसको दांत से काट करके थोड़ा खा लेते थे, फिर गुफा में प्रवेश कर जाते थे। अब सुना ही नहीं हाँ, सोवरी ऋषि कथा तो कब समाप्त कर दिया। सोवरी ऋषि भी जल में रह करके, जमुना के जल में रह करके तपस्या करने लगे है। वो तो हो गया था, नहीं करता उसके बाद फिर कहते, मैं ये कह रहा था कहीं भी रहें, इस संसार के जो है अपोजिट सेक्स के वस्तु आपको दिखाई पड़ेगा कहीं कहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी क्या विचार करने लगे, ये सब देखना ही नहीं है, क्योंकि जड़ जगत की कोई वस्तु हमें देखना ही नहीं है। इसलिए वो एक गुफा में रहता था, अंदर गुफा में रहते थे है? और गुफा से कब निकलते थे भोजन के लिए, जब शाम हो जाते थे, सूर्यास्त हो जाते है। जब सूर्यास्त हो जाते थे वो गुफा से बाहर आ जाते थे और आकर के पेड़ों की जो है खाल को थोड़ा दांत में काट लेते थे है, और उसी को खा करके बस निकट में झरना की जल पान करके फिर अंदर में घुस जाते थे। मानो 24 घंटे में 2 मिनट के लिए बाहर आ जाते थे और फिर अंदर में रहता था। इसी प्रकार इंद्रियों की तो कष्ट देना, इसी कहते तपस्या कहा जाता है, और कुछ नहीं है। तो उसी के ये तपस्या आदि देख करके इंद्र के ईर्षा हुई। इंद्र विचार करने लगे इसको कैसे पतित किया जाए है? तो इंद्र ने क्या कि यही अपने जो अस्त्र जो है क्या बताया, कामदेव के बोले जाओ इस ब्रह्मचारी के किसी प्रकार की जो है तपस्या भंग करके आओ। तो अभी कैसे करेंगे, तो कामदेव ने क्या कि अपने पत्नी रति देवी के साथ है, एक सुंदर लड़की और एक वृद्धा महिला के भांति है, उस गुफा के आसपास में कुटिया बांध करके रहने लगी है। क्या कामदेव की पत्नी रति देवी है ना, दोनों है, माँ बेटी बन गई है। कामदेव बन गई बेटी और अपने पत्नी को बना दिया है, वृद्धा महिला बना दी। आए समझिए, बस निकट में रहने है। किंतु वो ब्रह्मचारी ऐसे निविष्ट होकर के रहते थे, अपने नाखून के छोड़ कर, पैर के नाखून के छोड़ कर ऊपर ऐसे ऊपर उठा करके मुख देखते नहीं किसी को है। देखो कितने कठोर तपस्या है आज। और वो बाहर का भाई कोई देखे तब तो उसके साथ बात करें, और वो धीरे आकर के बस, और निकट में जो गुफा के आसपास में जो पेड़ रहता है उसके खाल को दांत में काट करके खा लेते थे और झरना के जल जो है पी कर चले जाते। अभी जो मानो माँ बेटी जो है कामदेव है, जो रूप धारण करके आए, इसे कैसे रिझाए, कैसे है। इसलिए क्या कि
बोले इसको रिझाने के लिए क्या किया? कामदेव ने एक नया प्लान बनाया। उसी पेड़ में जो है जिस पेड़ को छाल को खा लेते थे, उस पेड़ में जो है कुछ सड़ रस युक्त जो है द्रव्य के वहाँ पर लेपन कर दिया, माने लगा दी। जैसे रसगुल्ला हो, कुछ भी हो, मिठाई आदि जो है पेड़ के खाल में लगा दी। खाल को लगा दी। अच्छा नहीं, जो खाल में लगा दिया, फिर जब वो एक दिन बाहर आकर के जब खाने लगे, आज उनके ये स्वाद जो है दूसरी कोई लग रहे हैं, जीवन में पहली बार मानो आस्वादन कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा की जब फर्स्ट अर्ज क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन होते हैं ना, फर्स्ट ग्रहण सेरेमनी जिसे कहते हैं। बालक पहले खाना नहीं चाहते कि थोड़ा सा मिठाई इसके साथ लग जाता है ना, बार बार वो पहले दो उसको ये क्या मम्मी ये क्या पिला रहे खिला रहे, कि थोड़ी सी जब जिहा के अंदर चले जाते हैं और फिर वो बार बार उसी खाने के लिए करते। ठीक उसी प्रकार वो ब्रह्मचारी पहले जब मुँह लगाया, आज ये क्या बात है, दूसरी कोई टेस्ट है, किंतु जब टेस्ट किया तो फिर दूसरे दिन अब टेस्ट अच्छा लगा। इसी प्रकार कई दिन कामदेव ने किया कि इसी प्रकार षोडश भजन के जो है वहीं पर लगाने लगे, खाल में लगाने लगे। देखो धीरे धीरे उसके क्या हो जाता है, चित्त विकृति हो गया। इसलिए कहता है विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण है स्मरण। भीष्म पितामह तो द्रौपदी को तो यही कहा है, दुर्योधन के अन्न खा लिया और यही मेरा है बुद्धि हो गया, बताया नहीं वो। उसी प्रकार वो बालक के क्या हो गया, ब्रह्मचारी की बुद्धि भ्रष्ट हो गया। फिर धीरे धीरे तपस्या को छोड़ करके बाहर आने लगे। अभी तो मानो चूहा बिल से बाहर आ गया, चूहा बिल से गड्ढे से बाहर आ गया। पहले तो आता नहीं था ना, अभी तो बाहर आ गया है। इसे पकड़ना है, चूहा को पकड़ने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पिंजरा बनाना पड़ेगा। देखो कामदेव की कितना कौशल है। वो कामदेव ने किया कि छोटे एक सुंदरी बालिका के भांति गेंद लेकर के खेलने लगे है, और फिर जानबूझ करके छुप जाती है अपने झोपड़ी में। कौन? कामदेव जी। वो बालक देख करके आज पहली बार जीवन में ऐसे सुंदरी को देखा। उनके मंद मुस्कान, उनकी आंखों की भ्रूभृंगी है, धीरे 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 उनके प्रति एक प्रेम प्रति हो गया है। फिर प्रेम प्रति होते होते धीरे धीरे चलो एक दूसरे के प्रस्ताव रखा, हमें विवाह करें है। कहाँ ब्रह्मचारी देखो कामदेव के बाण आकर्षित कर दिया, विद्ध हो गया वो, किंतु वो समझ नहीं पाया उनका। वो भी ब्रह्मचारी सोच रहा मैं अभी कठोर तपस्या कर रहा, किंतु गए सब उनको नष्ट है। फिर क्या हुई, तो कामदेव विचार करने लगे। अभी इसके प्रचार ये सोच रहे हैं मैं माया के जय कर लिया, इसके समझा देते। इसके समझाने के लिए उन्होंने क्या कि चलो विवाह के प्रस्ताव दे दिया ना,
ब्रह्मचारी और रति देवी, एक कामदेवी है। तो उनके कहने लगे देखो विवाह करने के पहले हम लोग के एक रीति है। कौन कहने लगे? कामदेव, लड़की का रही है। बोले क्या है? बोले जो दुल्हन जो होते हैं ना, है माने लड़का है, उसके घोड़ा बनना पड़ता है लड़के को, है भाई। हमारे देशाचार है, इस जंगल में हम रहते हैं और मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाऊंगा। ये घोड़ा के पीठ पर चलने की ये व्यवस्था कहाँ से आया? ये समझ वर्णन है भाई। हाँ समझिए नहीं, ये ब्रज में जितने विवाह आदि होते हैं ना, है क्या गरीब हो और धनी हो, गरीब हो अथवा धनी हो, लड़का को पहले के विवाह के समय एक घोड़ा को क्या करना पड़ता है? हायर करना पड़ता है। उसे घोड़ा पर बैठ करके वो जाते हैं। और लड़की कहने लगे भाई तू घोड़ा बन जा, हर्ष बनो और मैं तुम्हारे पीठ पर बैठता हूँ। अच्छा ठीक है, बैठ गया। 2-4 कदम चलने के बाद वो लड़की क्या करने लगी? एक शाबुक लेकर उसे पिटाई कर दिया। बोला तू मारा क्यों? बोला देखो मेरे बचपन के स्वभाव है, घोड़ा को चलाना था इसलिए लग गया तेरे। अच्छा इस बार नहीं करते, पर दोबारा दूसरी बार उसको पिटाई किया। अरे मूर्ख, तेरे तपस्या समाप्त हो गया, तेरे समाप्त हो गया, जा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं साक्षात कामदेव है। सारी उनकी कथा सुना दी। इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर तेरे तपस्या भंग करने के लिए मैं ही आया हूँ। इतने मुझे है काम करना पड़ा। हाँ समझे। तो कहने की तात्पर्य है जो कामदेव, प्राकृतिक कामदेव, स्वर्गीय कामदेव जिसे कहा जाए, एक बार भी द्वारकापुरी में आ गए है, आकर के रुक्मिणी सत्यभामा आदि के दूर से, निकट तो बहुत नहीं है, बहुत दूर से जो है दर्शन किया है। पूरे रुक्मिणी सत्यभामा के ऐसे सुंदर दूर से रूप माधुर्य जी दर्शन करके, जिसे कहते हैं उद्दाम भावो पिसुनो मलबलुवत, वो श्लोक कहाँ है? नहीं दिखा सकता है? उद्दाम भाव पिसुनो मलबलुहास है, ये लिखा है ना। उद्दाम भाव पेशुना मलबल गुहास विरावलोकनन्नितो मदन ओपिजासम संगमुज्ज चापम जहात प्रमोद उत्तमान जस्से इंद्रिय विमुथु वो कोई न सेको, जस्से इंद्रिय विमुथु वह कोई न सेको। सत गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज, हे शौनकादि ऋषि, वो समस्त मनुष्य के उद्दाम भाव है, हाव भाव हेला है, आँखों की जो क्या बोलते हैं कटाक्ष जिसको कहा जाता है, कृष्ण मलबल को हास, ऐसे सुंदर मंद मुस्कान युक्त जय सर्व आकर्षक विड़ावलोकनम है, अवलोकन माने दर्शन जो है, अनेक प्रकार भाव भंगी से दर्शन है। वह समस्त रमणीय के जो है, ये समस्त जो है कला में वो सब सुनिपिना हूँ, सुनिपिना, दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑल काइंड्स ऑफ दिस आर्ट ऑफ है लास्ट कामों की ये समस्त ये करता है।
मदनोपि जाशाम संमुज्य चापहम। संग कामदेव भी अपने बाणों के चलाने के पहले ही क्या हुआ है, उन दूर से उन समस्त महिषी को देख करके क्या हो गया, मूर्छित हो गए है। इसलिए कहते हैं संमुज्य चापम जो हाथ प्रमोद उत्तमा है, वो समस्त प्रेम उन्मत्ता रमणियों के देख करके, माने महिषियों के देख करके कामदेव क्या हो गया, मूर्छित हो पड़े संग कामदेव मूर्छित हो गए। जत्सेंद्र विमुति कुहकने से को कहते हैं संग कृष्ण द्वारका में रह करके ये समस्त महिषियों के ऐसे बिड़ा अवलोकन बाद स्त्रियोचित जो भाव आदि के द्वारा कभी सम्मोहित नहीं हुए है। कुहक ही न सेको, कृष्ण के मोहित कर नहीं पाया कौन, महिषी में। अर्थात किंतु वृंदावन में राधा आदि गोपियां केवल मानवती होकर के भूल कटाक्ष के द्वारा क्या कर देते हैं, कृष्ण के मोहित कर है। जिस समय प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं ना, क्या लिखा, राधा और सुधा मिल गई है। ये श्रीमती राधा के कटाक्ष रूपी बाणों के द्वारा कृष्ण के शरीर कपने लगते हैं, अंत में मूर्छित होकर पड़े रहते हैं। सरघात विमूर्छित तस्य है। तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। अर्थात वृंदावन में गोपियों की जो सौंदर्य माधुर्य उद्दाम भाव आदि जो है वो अवर्णनीय है। तो रासस्थली में तो यही सब चलते रहता है। इसलिए कह रहे हैं रासोत्सव भुजदंड गृहीतो लब्धा संजय उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम है। इसलिए कह रहे हैं ये समस्त भाव माधुर्य एकमात्र ब्रजदेवियों में संपूर्ण रूप में विराजमान है, और उस ब्रजदेवियों में राधिका में सब, जिसे राधा कटक कृपा कटक में वर्णन हो गया। मदद मदादि यौवने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंज राज्य काम केली कौविदे कदा करे सस्यमान कृपा कटाक्ष भाई है। काम केली कविदे, समस्त प्रकार अपराकृत काम क्रीड़ा के द्वारा वो आचार्य का है, कवि का है, आचार्य का है। जिससे कृष्ण संग कामदेव होते के मूल कामदेव होकर के भी राधा के कटाक्ष बाण के द्वारा क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। यही तो, इसलिए गोपियों की लक्ष्मी में ये भाव नहीं है। लक्ष्मी देवी नारायण के वशीभूत कर नहीं पाए, सीता देवी के लिए संभव नहीं है, यहाँ तो महिषियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये गोपियों की भाव की प्रशंसा कही गई है। इसलिए यह तत्व तो कृष्ण तथा नारायण में अभेद होने पर भी कृष्ण का रस माधुर्यता पूर्ण लीला वैशिष्ट अति उज्जवल रूप में सुशोभित होता है। लक्ष्मी देवी केवल संभोग रस में स्थित है, किंतु गोपियाँ कभी कभी मिलन तथा कभी कभी विरह युक्त होती है। लक्ष्मी जी नारायण की बक्ष विलासिनी प्रेयसी है, किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण की केवल प्रेयसी नहीं है, पारकीय भाव संपन्न रास और रस संगीनी भी, और कृष्ण के प्रेम माधुरिमा को विस्तार अपूर्व रूप करती है। इसलिए राधा आदि गोपियों के क्या कहते हैं, रस रास और रस संगिनी है।
अनेक प्रकार के रस माधुर्य प्रकाश करती है। इसलिए श्याम के कराए रस श्याम रस मधुपान, कृष्ण के श्याम रस श्रृंगार रस की समस्त प्रकार माधुर्य के राधा जी प्रकाश कराती है। वृंदन श्याम सुंदर ऐश्वर्य एवं माधुर्य सर्वोत्तम रूप में ब्रजदेवियों के निकट भी प्रकाशित होता है। उसी माधुर्य के लालसा से उत्कंठित होकर लक्ष्मी जी कृपा संग की अभिलाषिनी होती है, किंतु गोपियों की समान ऐकांतिक निष्ठा की भी लक्ष्मी देवी में अभाव है। लक्ष्मी अभाव क्या है? गोपियों की भांति ऐकांतिक की निष्ठा का अभाव, निष्ठा नहीं थी लक्ष्मी देवी है। कृष्ण गोपजाति है, नौरीला अपने गोप अभिमान रखते हैं, इसलिए उनकी प्रेयसी भी स्वाभाविक गोप कन्याएं हैं, गोपियां भी हो सकती है। लक्ष्मी जी गोपी देह धारण नहीं करना चाहती थी है। लक्ष्मी देवी क्या है? गोपी देह धारण करना नहीं चाहती। वो गोपी क्या लक्ष्मी देह शरीर में ही तो कृष्ण के साथ मिलना चाहते हैं। गोप गृह में जन्म पारकीय भाव के लिए अन्य गोपों के विवाह नित्य सिद्धा गोपियों के संग अपने ब्राह्मणी अभिमान का परित्याग आदि कार्य में नहीं कर सके है। लक्ष्मी ये समस्त जो है अभाव है, इसलिए कृष्ण से उनका मिलन नहीं हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं तथा दूर चरे पृष्ठ मन आविश्य वर्तते स्त्रीणाम है। ये श्लोक ठीक से लिखना पड़ेगा ना। यथा दुराचरे पृष्ठे मौन आविश्य वर्तते स्त्रीणाम न च तथा चेत है। सन्निकर्ष अक्षय गोचरे है, अर्थात दूरवर्तिनी प्रिया में प्रियतम का चित्त जितना अधिक आकर्षित होता है, अपने निकट वास करने वाले प्रियतम में भी नहीं होता। इस कारण ही सर्वदा बक्ष विलासिनी लक्ष्मी के सौभाग्य महिमा कम है। हरि बोल। इसमें 5 बाण जो बताए हुए हैं ना, इसमें लिखा हो उन्माद, तापन, शोषण, संभन एंड सम्मोहन। ये ठीक है? ठीक है, जो लिखा है वो ठीक है। लेकिन ये उज्जवल इनमें में ऐसे लिखा है। टीका में सब लिखा है। चलो इसको ले चलो, मैं थोड़ा नाम कर लेता हूँ। अदरक और बिरयानी बोलते हैं आपने? थोड़ा सा ले लीजिए, 2-3 चूस के खाना। तो शर्म नहीं है? ये तो स्विच ऑफ कर दो। हाँ, चलो आप कर दो। जिसका मोबाइल है वही करेगा। और हाउ वाज द साउंड?
Tell me, please, Hari Bol, very soon. अरे यार